हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। आपने जैसा कि थंबनेल में देख रखा होगा, मैं रीजनिंग के टॉप 35 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड आपको कराने वाला हूं, जो सेट एनालॉजी के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसी पीडीएफ में। आपके लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन इसमें आपके सारे टाइप कवर होंगे, तो इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें कि कोई भी टाइप आपका मिस होगा। मैक्सिमम टाइप आपके कवर होंगे जो कि रिपीटेड हैं, बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे, चाहे आप सीजीएल की बात करें, चाहे आप सीपीओ की बात करें, एमटीएस, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम है, जहां भी आपका सेट एनालॉजी पूछे तो ये टाइप आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं खराब करेंगे। मैंने लिख भी रखा है सेट एनालॉजी मोस्ट रिपीटेड टाइप। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको उसका, अगर आप पहले देख रहे हो आपने कर रखा है तो आप अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आप यहाँ से कवर करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको अप्रोच बताऊंगा, देन उसको सॉल्यूशन आप भी अपना दिमाग लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये लाइन देखो, आपको अपने एग्जाम में समय कैसे बचाना है, तो इस लाइन का कोई रेलिवेंट नहीं है अगर देखा जाए तो। कौन सी वाली का, कलम चेंज कर लें हम थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, नोट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म। आपको बताया एग्जाम्पल, ये लाइन आपको पढ़नी नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को देख के कि हाँ भाई मैं सेट एनालॉजी लगानी है, जिसमें आपको एक पैटर्न फाइंड करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पैटर्न है 18,378,7। सेकेंड पैटर्न है 14,210,5। तो आप इसमें कैसे वेरीफाई डिफाइन कर पाओगे क्या पूछा गया। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई बड़ा नंबर कोई भी बड़ा नंबर कब आ सकता है। आप बोलोगे सर कोई दो संख्या को मल्टीपल करेंगे तभी आपका बड़ा नंबर आएगा, या दो बड़ी संख्या को हम ऐड करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, आपको जोड़ घटाया गुणा भाग तोड़ मरोड़ के आपको एक नंबर फिट करना होता है, और वो आपके सारे ऑप्शन में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन में लग रहा ऑप्शन में नहीं लग रहा है। तो हम बात करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पैटर्न अगर पकड़ पाऊँ, तो मैं बात करूँ या मैं इसमें पैटर्न पकड़ रहा है आपका ए गुणा सी मल्टीप्लाई 3 बराबर सेकंड नंबर। कैसे, अगर मैं बात करूँ 18 गुणा 7 126 होता है, उसका भी 3 गुना करा है तो कितना हो गया आपको बोलो 378। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ऐसे इसमें देखेंगे 14×5 = 70 और 70×3 = 210। तो हमें पता चलेगा कि हमारा पैटर्न बना है ए गुणा सी मल्टीप्लाई 3 बराबर सेकंड नंबर। तो हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस एक एक करके देखेंगे, बात करेंगे पहला नंबर और थर्ड नंबर। 15 नंबर 135 और 135 दिया कितना होता है आपका, बोलोगे आप बोलोगे 405। क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ, मैं अभी बोल सकता हूँ ये इस पैटर्न के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। अब देखेंगे 23×5 = 110 और 110 तिया कितना होता है आपका 330, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इसी से 17×6 = 102, 102 तीन गुना करेंगे आपको 206 हो जाएगा, 306। 17×8 = 136 और 272। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, किसी में कुछ कर रहा है। तो आपका एक ही में पैटर्न में बता दूँ सारी चीज़ें क्या कर रहा है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है आपका, जो आप अपने कॉपी में नोट, और बार बार ये पैटर्न पूछा गया है। ए मल्टीप्लाई सी, इसको मैंने ए मान लिया, ये बी और सी, तो इसको बोल ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 3 बराबर सेकंड नंबर। तो ये अप्रोच आपकी कौन सी लग रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना हो और इस तरीके से ही अप्रोच करनी है। और ये लाइन अगर पेपर में आपको दिख रही है तो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, आपको दिख जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले बताओ, तो हमारा टाइपिस्ट इतनी बढ़िया है, यहाँ पे ये एक नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है। सेलेक्ट द ट्राइड इन विच नंबर आर रिलेटेड सेम बी, ये पूछा गया है। कोई बात, ये लाइन पढ़नी नहीं है हमें पेपर में, अपना हमें समय बचाना है, समय बहुत कीमती है। ये बोले पैटर्न है इसमें 16,33,67 19,39,79। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सिंपल पैटर्न पता ही चलेगा होगा, ए गुणा 2
क्या बोला, पहला नंबर इसमें पता है कौन सा पैटर्न है, आप बताओगे। पहला नंबर है, देखो पेन हम सेलेक्ट करेंगे, ए 2a बराबर +1, इसी तरीके से 2b +1, इसी तरीके से देखो 16 दूनी 32 +1 कितना आ गया, 33 आ गया। इसी तरीके से पैटर्न फाइंड करेंगे, 33 गुणा 2 +1 कितना आ गया, 67। तो ये क्या कह रहा है कि पहले वाले मतलब एक नंबर का मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1। तो अब हम ये पैटर्न ऑप्शंस में ढूंढेंगे। तो 22 दूनी 44, 44 और 45, 45 दूनी 90, 91, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब बाकी ये 3 क्यों गलत है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 3 क्यों गलत है, देखो 21 दूनी 42 कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है इधर, और फिर कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अप्रोच लग रही 18 दूनी 36, ये तो मतलब ही नहीं बनता इसका। 14 दूनी 28, ये -1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि 22 दूनी 44, यानी कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई 2 + 1, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, आपको पता है अगर पेपर में आपको टाइम बचाना है तो ऊपर वाली लाइन पढ़नी तो है नहीं बिल्कुल आपको, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। चलिए ये ख़त्म करो आप, ये लाइन तो आपको करनी नहीं है। ये पैटर्न पूछा है 19,456,6, इसी तरीके से 16,320,5। अब आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि अगर किसी भी बड़े क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है या बड़ा नंबर दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया हो, उसका 2 गुना किया हो या 3 गुना किया हो। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि बीच में क्या आ रहा है, मिडिल टर्म क्या आ रहा है, बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल की बात कर रहा है, तो मैं बात करूँगा। अगर हम बात करें 1925, ये नहीं लगे, हम बात करेंगे 19 गुणा कितना होता है, 19 गुणा 6, आप बोलो गुरु जी 114, 114 से 456 पे जाना है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल 4 गुना किया है इसका, तो कितना हो जाएगा 456। क्या ये पैटर्न सेकंड वाले में लग पड़ा, देखेंगे बिल्कुल लगेगा। 16 पंजे 80 गुणा 4, यानी कि 80 चौका 320, बिल्कुल लग रहा है सर। पैटर्न हमारा क्या बनेगा, ए गुणा सी मल्टीप्लाई 4, देन सेकंड नंबर, ठीक है। ये पैटर्न बनेगा आपका ए गुणा सी मल्टीप्लाई 4 = सेकंड नंबर। तो अब इसी तरीके से समझाएंगे, 18 सत्ते 126, 126 और गुणा 3 378, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये बिल्कुल 22 पंजे 110 बिल्कुल गलत है। 21 अट्ठे कितना होता है आपका, कोई बताएगा, 168, 168 का 4 गुना करने जाओगे बिल्कुल नहीं होगा, ये भी 18 नब्बे 162, 162 गुणा 4, ये होगा बिल्कुल 4 दूनी 8, चलिए मैं दबा 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24 और 648, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये पैटर्न बनेगा आपका इसमें, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 4 = सेकंड नंबर। हमने ऑप्शन चेक किया तो पहला आप बिल्कुल नहीं गलत, पहला गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, आप बोलोगे 4। तो मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा 4, ठीक है। चलिए ये पैटर्न आप साथ ही साथ नोट करते हैं, क्योंकि यही पैटर्न आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे कितना होगा, एक नहीं है यहाँ पे, चलिए ये आपको पढ़ना नहीं है, मैंने बोला पेपर में आपको टाइम बचाना है। तो 12 का मतलब है 145, 9 का मतलब 81, ये आपको अप्रोच सीधी सी पता है। इसका एक पैटर्न, आप हमेशा फिक्स पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप पैटर्न याद रखेंगे। मैं कलम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कलम चेंज करने का मतलब हम ले लेते हैं ब्लू। ये कह रहा है 12 का मतलब 145, तो इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर, नहीं ये कलर सही नहीं है ना, इसको हम लिखेंगे
ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। इसी तरीके से देखो 12 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 1, 144 और एक कितना हो जाएगा 145, वही आ गया। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81, 82, तो ये हो गया। अब ऐसा ही ऑप्शन हमें देखना है तो कौन सा नंबर स्क्वायर प्लस 1 करने पर आ रहा है। 16 का वर्ग होता है स्क्वायर होता है, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। 14 का वर्ग 196 होता है स्क्वायर होता है प्लस 1, ये सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बताऊंगा क्यों सही है, मैंने बताया आपको कैसे पैटर्न फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1, ये आपका ऑप्शन राइट है। 22 का 484 होता है, लेकिन यहाँ -1 किया ना कि +1, तो ये पहले वैसे ही गलत हो गया। 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, तो इसमें तो 5 ऐड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आया, ये पैटर्न आप याद रखें। पैटर्न में पूछा था ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताइए आप मेरे को इस क्वेश्चन को बताइए। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को बताएं। सेलेक्ट द सेट इन विच, आपको बताया, मैंने बताया पेपर में आपको ये लाइन पढ़नी ही नहीं है। पढ़नी है नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास पेपर में ये चीज़ें थोड़ी करने के लिए टाइम है। ये कह रहा है 47,62 एक पैटर्न फाइंड करना पड़ रहा है 119, 142, 167। तो आप इसमें देखो थोड़ा डिफरेंस से जा सकते हो, डिफरेंस चेक करो। देखो 34 से 47 हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नंबर प्लस हो रहा है। तो 34 से अभी मैं इधर लिख देता हूँ। अब 34 से 47 की ओर जाओगे, उधर 62 की ओर जाओगे, तो कितना ऐड करना पड़ रहा है आप लोग। इधर 13, इधर 15, इधर 13 कर रहा है, यहाँ 13 कर रहा है। बताइए, बता सकता है कोई बच्चा? ये सवाल मुझे थोड़ा सा वेरीफाई तो करना पड़ेगा। एक 119 है या 129 है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ देखना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, क्या ये इसी में सवाल में ही कोई दिक्कत है या कोई और इश्यू है। एक मिनट आप मेरे को टाइम देंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सवाल में चेक कर लेता हूँ। आपको तो पता ही है PDF बनती हैं, वेट करेंगे आप लोग जब तक आप दिमाग लगाएं। कोई हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो। चलो पहले देख लेते हैं। 12 में तो 9 गया, तो 3, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 में से 1 गया तो 2, 23। इधर कितने का डिफरेंस है, 25। तो ऐसा हमें कोई नंबर देखना है जिसमें आपका 2 का डिफरेंस हुआ। तो 127 से, सॉरी ओनली 27 है। ये तो टाइपिस्ट हमारे गड़बड़ कर जाते हैं। 27 से 38 जाने में 13 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। 48 से 65 जाने में 13 ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 64 से 78 नहीं हो रहा है। क्या 79 से 98 में जाने पर हो रहा है? तेरह ऐड हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? यार ऑप्शंस गलत हैं, इसके सवाल वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, हम इस सवाल को करेक्ट करके आपको PDF में दे देंगे। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है तो ज़रूर बताना इस सवाल का आंसर, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ये आ गया। ये अब आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, मैंने बता दिया। अब ये पैटर्न देखना है, 7,9 इक्वल कॉमा 48, 6,8,42। तो बताइए कोई पैटर्न बन रहा है, बताइए। मैं बोलूँगा बिल्कुल बन रहा है, ये तो इजी सवाल है। कब क्या कह रहा है, तो फर्स्ट नंबर देखो, मैंने बोला 7 और 9 को जोड़, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, मोस्ट ऑफ मल्टीप्लाई होता है, पहला नंबर जोड़ेगा कि सेकेंड। सो फर्स्ट नंबर प्लस, सॉरी इसमें थोड़ा सा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू थर्ड नंबर। करिए देखो, पहला नंबर कितना है आपका 7, सेकेंड आपका 9 मल्टीप्लाई 3 और 7 16, 16 3 48। क्या आ रहा है, बिल्कुल आप बोलो बिल्कुल आ रहा है। इसी तरीके से 6 और 8 हम ऐड करेंगे, पहले दोनों वेरीफाई करने होते हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई 3, 8 से 14, 14 3 42। ठीक है, अब हम देखने जाएंगे क्या ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है हमें, बिल्कुल देखें। 18 10 ऐड करोगे तो आप 28 हो जाएगा, और 28 या 84 होता है, ये बिल्कुल गलत है। ग्यारह 9 20 होता है, या ये गलत है। 11 13 कितना होता है आप बोलोगे, 11 13 24, और 24 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 72 करें तो एक कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है आप बताओगे मुझे। लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। ठीक है, तो हमने प्रॉपर वेरीफाई भी किया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलने वाले हैं। तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। चलिए लगाइए दिमाग, क्या लग रहा है इसमें आपका दिमाग। पहली बात तो हमें 4 का डिफरेंस देखना सब में, तो मुझे तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है। देखो 58 से 62 जा रहा है। अगर आपको दिमाग नहीं आ रहा तो पहले एक एक नंबर पकड़ो। 58 से 62 यानी कि +4 हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखो लास्ट में +4 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, आप बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे, हाँ 45 + 4 होना चाहिए, ये ऑप्शन राइट होने के चांसेस हैं। लेकिन इसको और वेरीफाई करेंगे हम, पहले और सेकंड नंबर में क्या लगा के अप्रोच लगाएंगे हम, क्या अप्रोच है। ये तो हमने चलो एक बता दिया आपको जुगाड़ के, पेपर में आपको क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट भी करने जाओ ना तो आप एक टाइम बचा जाओ। आप क्या करें, वो 79 से 58 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस हो रहा होगा। तो मुझे कोई बताया कितना होगा, 9 में से 8 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो कहीं ना 21 का डिफरेंस है, इसमें भी 21 का डिफरेंस है। तो क्या इसमें 21 का डिफरेंस है, 66 से 45 आने में। 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, क्या बिल्कुल है। तो ये 7 बन रहा है आपका। एक मैं अगेन आपको करा देता हूँ, आपको डिफरेंस देखना। तो इसमें कितने का डिफरेंस है बताएगा कोई मुझे, आप बोलोगे 79 से 58 आने पर 21 का डिफरेंस माइनस, और इधर +4 -21 +4, यही हमने ऑप्शन देखा। तो एक ही ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, हर लॉजिक फिक्स नहीं होता, देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दूँ पहले, यहाँ पे 1 नहीं है, टाइपिस्ट को थोड़ा सा हड़काना पड़ेगा हमें, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, आपको मैंने बता ही दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो आप लोग फॉलो करोगे पेपर में, बस। बाकी हमें क्या मतलब क्या लिखा है। चलिए, ये बोला 25,300,6, इसी तरीके से 19,342,9। तो अब हम बात करें, देखो मैंने बोला था अभी आपसे कई बार, ये रिपीटेड टाइप है, पता है कि कोई बड़ा नंबर आया तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं बात करूँ 25 से 300 और 6, क्या मैं ये कह सकता हूँ 25 सिक्के कितना हो सकता है, एक लॉजिक फाइंड करते हैं हम इसमें। यानी कि हम बात करें फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई 2, क्या बिल्कुल फिट बैठ रहा है, आप बोलोगे क्या सेकंड नंबर के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 25 × 6
मल्टीप्लाई 2, 25 छिक्के 150, 150 दूनी कितना हो जाएगा आपका 300। तो कहाँ है ऑप्शन आपका? चलो ये पैटर्न सेकंड में भी बोल रहा है क्या? बिल्कुल। 19 नब्बे कितना होता है आपका? मल्टीप्लाई 2 और कर 19 नब्बे 171, और 171 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 171 मल्टीप्लाई 2 एक कितना हो जाएगा? 342। बिल्कुल पैटर्न फिक्स बैठेगा हमारा। इसका पैटर्न क्या होगा? ए मल्टीप्लाई सी, इसको ए नंबर मान लिया, इसको मैंने बी और ये सी, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 300। अब हम यही ऑप्शन देखेंगे। देखो 24 पंजे 120, या तो 5 गुना हो रहा है। 18 अट्टे 144। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बनना है, अगर आप गौर लगा पा रहे हो। ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 18 अट्टे 144, हमें 2 गुना करना है। 18 अट्टे 128, 128 दूनी सॉरी 144, 144 दूनी 288। तो एक ही ऑप्शन आपका सही बनना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? और हमारा कंसेप्ट क्या है इसमें? ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 2 बराबर सेकंड नंबर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चल अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले। अगला क्वेश्चन है आपका, बताओ मुझे कोई। आपको क्या पेपर में ये लाइन ऊपर वाली पढ़नी मैंने बता दिया, ये तो पढ़नी नहीं है आपको। बताओ। तो आपकी टाइप दे रखा है। चलिए थोड़ा समय अभी जस्ट अ वेट। ठीक है, ये सवाल में कह रहा है आपसे, मैं यहाँ पे 121,93 बराबर 214, 115,87 बराबर 202 होगा। ये 2021 कौन लिखता है? हंस और रहा है टाइपिस्ट बैठेगा हमारे पास में। तो देखना पड़ेगा आपको। पता है 121 से 93 फिर 214, तो ये कोई छोटा नंबर ऐड हो रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एक बड़ा नंबर छोटा नंबर आ ही नहीं सकता। तो आपको सिंपल सा क्या है पता है? इसमें लॉजिक बनना है ए प्लस बी बराबर सी। 121 और 93 जोड़ने जाओगे तो 214 हो जाएगा। ये लॉजिक बन रहा है आपका ए प्लस बी बराबर सी। आप ऐड कर लो कोई भी। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? देखो मैं वेरीफाई करा देता हूँ। 121 प्लस 93 बराबर 214। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी 135 और 117 कितना हो जाएगा? बिल्कुल ये गलत है। 110 और 94 कितना हो जाएगा? ये भी गलत है। 99 84 ये भी गलत है। 112 और 97 देखो आप ऐड करो। 7 और 2 9, 9 1 10, 209। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसमें पैटर्न बन रहा है आपका ए प्लस बी बराबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और मोस्ट रिपीटेड टाइप है। ये क्वेश्चन सेलेक्ट द सेट इन विच सब नंबर आर रिलेटेड सेम वे एज आर द नंबर ऑफ फॉलोइंग। देखो मुझे पढ़ के बताना पड़ रहा है आपको, लेकिन ये आपको पढ़ना ही नहीं पेपर में। 173 का मतलब है 246, 148 से 196 जा रहा है। तो मुझे कोई बताएगा क्या जा रहा है? 196 नहीं होगा, गारंटी यहाँ पे 200। बता दूं, बताइए। 173 से 246, देखो इसमें क्या है डिफरेंस, हम देखें क्या डिफरेंस हो सकता है। चलिए 173 से 246 जाना है, तो 73 डिफरेंस कितना होगा? 3 नहीं सॉरी 6 में से 3 गया 3, 4 14 में 7 गया 7, 73 का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम जाएंगे इसमें। 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 48।
नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। चलिए और देखते हैं, क्या हम ये सबको ऐड करके देखें तब भी नहीं कोई पैटर्न बन रहा है। चलिए करो इस सवाल को, अच्छा सवाल है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर छुपा होगा, शायद हमसे मिस हो रहा होगा लेकिन आप कर पाएँ। बताओ भाई। सवाल में कुछ तो लोचा है। ऑप्शन भी इसके इसी पेपर में इसी तरीके से दिए हैं। देखो लॉजिक है, कभी कभी हमारे दिमाग से भी मिस हो जाता है लॉजिक, तो ऐसा ना सोचें कि नहीं आप खुद ही नहीं कर पा रहे, हो जाता है कभी कभी। आप करिए, मैंने आपको भी टाइम दिया है इस सवाल में। 173 से आपका 246, 148 से 196 जाना है। तो बताइए क्या एक पैटर्न फाइंड हो पा रहा है? कुछ देखते हैं। देखो कर पाए आप लोग फाइंड? नहीं कर पाए ना। हम बताते हैं आपको पैटर्न क्या फाइंड होगा इसमें। मैं आपको टाइम भी दिया था कि चलो आप कर पाओ, कोई नहीं, हम बता देते हैं इसमें। अगर हम बात करें पैटर्न, बताइए, मैंने बोला आपको इसमें पता है क्या पैटर्न लग रहा है? ए मल्टीप्लाई 2 माइनस 100 बराबर सेकंड नंबर। देखो ये कितना 173 मल्टीप्लाई 2 माइनस 100 हो जाएगा 246, 2 3 6 2 7 14, और ये कितना आ जाएगा 2 1 2 3, 346 में से आप 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 246। समझ में आया? ये पैटर्न था और मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि क्या आप कर पाओगे इस सवाल को। इसी तरीके से देखो 148 दूनी कितना होता है 296, इसको भी चेक कर लेते हैं। 148 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 100 कितना आ जाएगा आपका? 148 दूनी 296 माइनस का 100 कितना है 196। अब हमें ऐसा ही कोई ऑप्शन देखना है। देखो 142 दूनी ये तो कोई मतलब नहीं बनता है, 169 दूनी 18 ये 100, ये भी नहीं बनेगा। कौन सा पैटर्न बनेगा पता है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है? आप बोलोगे फोर्थ। कैसे सही है सर? 154 दूनी कितना होता है आपका 308, और 308 में से आप 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 208। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा आपका? ए मल्टीप्लाई 2 माइनस का 100 इक्वल टू सेकेंड नंबर। आपको पता है सेट एनालॉजी में आपको तोड़ मरोड़ के पैटर्न सेट करने होते हैं, और वो भी क्वेश्चंस में भी अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं अपने दिमाग से कोई भी पैटर्न आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ज़्यादा हम टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। तो आपका भी टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ये पढ़ना ही नहीं है। देखो इसमें तो डायरेक्ट दिख पा रहा होगा बच्चों को कि 140 से 280 कहीं ना कहीं कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 2, कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 2। या लिख सकते हो आप, एक पैटर्न और बता देता हूँ। चलो मैंने ये तो मल्टीप्लाई 2 बता दिया, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं a/2 बराबर सेकंड नंबर। ए कितना 280 अपॉन 2 बराबर 140। क्या सेकंड में लग रहा है? बिल्कुल 186 अपॉन 293। क्या आपका पैटर्न है a/2 बराबर सेकंड नंबर। 118 बाई 2 बराबर 59। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आप तुरंत बोलोगे सर इसमें ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। कौन सा? ए। कौन सा पैटर्न लग रहा है? a/2 बराबर सेकंड नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलोगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है तो बता दीजिए हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको कोई दिक्कत चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। बताओ, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको सेम कराया था, आप इस सवाल का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। इस डिट्टो ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड का कभी ना कभी पेपर में आएगा, और मैंने रिपीटेड टाइप भी लिए हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन आपका RW पे हो जाएगा, रेंट पर। ठीक है, ये सवाल का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने भी बच्चे नए हैं, सेशन को लाइक सब शेयर एंड जो भी करना है वो कर सकते हैं आप लोग। करिए इस सवाल को, सवाल बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ हर बच्चा करे इस सवाल को। करो भाई इस सवाल को। सवाल है आपका 34। ये एक तो ये हमारे टाइपिस्ट यहाँ 34 है, मैं इसलिए PDF बना के अपनी जो मैंने सेट किया क्वेश्चन वो तो नहीं है उनमें। 34, 15, 64, 29, 17, 63। तो कोई आपको एक सेट तैयार करना है, क्या इसमें पैटर्न बन सकता है, मेरे को जो बताएगा कोई बच्चा, बताओ भाई। 34 से 64 डिफरेंस देख सकता है कोई बच्चा? मैं एक हिंट और दे देता हूँ आपको। बताओ, करना तो पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहला भी, इससे पहले क्वेश्चन आपको गूगल ही दिया था और आप कह रहे नहीं, मैं तुरंत लॉजिक बताया आपको, लेकिन आप इस सवाल का लॉजिक मैं पर्सनली चाहता हूँ आप इस सवाल का लॉजिक बताएं। और ये सवाल बहुत अपने आप में अच्छा है, नगमा है, तो आपको पेपर में अगर आ गया ना पहली बार में, तो तुम ऊपर नीचे ही देखोगे करना है क्या छोड़ना है। और बच्चे कुछ क्या ना ईगो पे ले जाते, ऐसे कैसे, मैंने सेट एनालॉजी के 500 क्वेश्चन लगाए, लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ सेट एनालॉजी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपका बन गया तो ठीक, नहीं तो आप पूरा पेपर एक तरफ और ऊपर सेट एनालॉजी का क्वेश्चन एक तरफ। तो इतना ईगो पे ना ले, सेकंड गो में कर लें आप। देखो क्या मैं इसमें एक, अब देखो हमारे जब दिमाग में कोई पैटर्न नहीं आता ना, तो हम जोड़ घटाया ये भी कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें 34 और 15 कितना होता है, 49। 49 से 64 जाना है हमें, तो कितना ऐड करना पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, आप बताओगे? 15 और 29 और 17 कितना होगा, आप बोलोगे? कोई बताएगा मुझे कोई बच्चा? 46। 46 में यहाँ 15 जोड़ने से काम नहीं चल रहा है। ठीक, 15 नहीं होगा आपका यहाँ पे, सॉरी 16। एक मिनट बस। हाँ 15 ही आपने ऐड किया, और 46 से 63 की तरफ जाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, कोई मुझे बताया? बताओ भाई इस सवाल का आंसर। ये सवाल बहुत अपने आप में नगमा है और अच्छा भी है, तो आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा इस सवाल करने में। बताओ भाई, मेरे तो दिमाग में हाल फिलहाल कोई आ नहीं रहा ऐसा क्वेश्चन, मतलब हिट भी नहीं कर रहा वो लॉजिक। आप बताओ उस सवाल का आंसर। एक लॉजिक और लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और वो आई थिंक इसमें फिट भी होएगा, और वही आपका इसमें लॉजिक लग रहा है। कैसे आप बता पाए इस सवाल का? नहीं बता दो तुम, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली। यहाँ पे 34 है और यहाँ 29 है। देखो इसमें हम कर सकते हैं थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर y2। क्या ये लॉजिक लग रहा है? देखो 64 माइनस 34 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 64 में से 34 जाएगा, आप बोलोगे सर 30/2 यानी कि 15। इसी तरीके से 63 में से आपका 29 जाए तो कितना बचेगा? ओ बाई 2 करना है हमें। 13 में से 9 4 और 5 में 2 ये तो 3/2 कितना आ गया? 17। ये लॉजिक था आपके क्वेश्चन में, और आप तो पता नहीं कहाँ रह जाते हो। मैंने बोला आपको ये सवाल बताना है, लेकिन आप तुरंत मैदान छोड़ देते हो, नहीं हमसे नहीं हो रहा सर। अरे आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए एक टिपिकल टाइप की जो सेट एनालॉजी बार बार आपके पेपर में पूछ के ऐसा क्वेश्चन में एक क्लास, आपको एक लंबी सी क्लास 1 से 1.5 घंटे क्लास दूँ, तो उसमें आपके सारे टाइप कवर हों। ठीक है, और ये आपको क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आप एक बार इस क्लास को जरूर देखें और पूरा देखें, मैं तो ये चाहता हूँ। तो आपको
अपने आप डिफरेंट पता चल जाएगा कि क्या चीज़ अलग से अब सोची जा सकती है, क्या अप्रोच हो सकती है एक सवाल को करने के लिए। ऐसा नहीं कि वही पैटर्न फिक्स नहीं। देखो एसएससी है, कुछ भी पूछ रही है, पूछेगी लॉजिक से ही। बताओ सवाल है इसमें, हमें ये तो पढ़ना ही नहीं है। 17 253 से रिलेटेड है, 19 271 से। तो बताइए 21 किससे होगा इसमें से आपको? सॉरी, ऑप्शन देखिए। 17 से 253 पर हम कैसे जा सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? अच्छा, लगाओ स्क्वायर वगैरह कुछ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। 17 का स्क्वायर करने जाओगे तो 289, 289 में से आप 17 का उठाओगे। बताओ भाई बताओ, सवाल बहुत बढ़िया है। हो सकता है आप डिवाइड करें पहले नंबर से सेकंड नंबर को, एक रिमाइंडर बचे, सेम रिमाइंडर बचे, ये वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तुम तो ट्राई करोगे नहीं। देखो मैं बात करता हूँ इस सवाल में ना कहीं आपको देखना होगा, सेकंड नंबर को आप फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, शायद सेम रिमाइंडर सेकंड में भी बचेगा। 253 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 का 17 कितना बचेगा? 8 और 3, 17 चौके 68, रिमाइंडर कितना बचेगा? 15। क्या इसमें से भी यही माजरा है? 19 से 271, 19 सेकंड 19, कितना बचेगा आपका? 8, 1976, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो भाई यहाँ तो नहीं होना है ये सवाल, रिमाइंडर पे भी नहीं है। बताओ भाई, ये सवाल अपने आप में है बहुत ही अच्छा सवाल। मैंने देखो पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो मेरी हार्दिक इच्छा इस सवाल को तो मैं मेरे पे आते हुए भी मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और मैं भी देखता हूँ बच्चे लॉजिक लगा भी रहे हैं, कैसी हवाबाजी चल रही है। ठीक है, तो मैं इस सवाल पे पर्टिकुलरली लिख देता हूँ, स्पेशली कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे हम लोग, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो RW बड़े बड़े अक्षरों में देख लो। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी बात बनानी है कि बिगड़वानी है। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो हो सकता है आपकी बात भी बन जाए कहीं ना कहीं। अच्छा पढ़ा लिखा है, करिए इस सवाल का आंसर। एक तो करो, क्या है इसका आंसर? पैटर्न है 66, 57, 48। इसी तरीके से 94 होगा, सॉरी 194 नहीं है ये, ठीक है। 94, 85, 76। बताओ भाई इस सवाल का आंसर बताओ, देख लो। हो सकता है डिफरेंस चल रहा है तीनों में, देखो देखो, अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगा ना तो मैं बता देता हूँ आपको ये सवाल। देखो 57 आएंगे, यानी 66 से कितना कम हो रहा है? 11। और ये कितना कम हो रहा है? 9। नाइन्टी 94 है, ठीक है। देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, अब बोलोगे? 11। 11 और इसमें 9। तो हमें यही पैटर्न देखना है, 11 9 का। इसमें भी 11, इसमें भी 9। तो 11 का डिफरेंस इसमें है नहीं है, इसमें है 81 और इसमें नहीं है। 11 का डिफरेंस बताएगा कुछ? ये भी नहीं है।
सवाल में कोई और गलती हो बताएंगे मुझे। 81 से 72 नहीं है। बताओ भाई इस सवाल को। बताओ भाई बताओ। मेरा तो एक ही पैटर्न लग रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। आप बताओ, आपका कोई लॉजिक हो। पीडीएफ में और देख लेता हूँ, मैं खोल के बैठा हूँ प्रीवियस ईयर की जो भी कोई पीडीएफ है। क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो, क्योंकि टाइप ऐसे क्वेश्चन होगा टाइपिंग में मिस्टेक होगी तो दिक्कत है। और दिक्कत बहुत। सॉरी, ये 66 और 57 में 11 का डिफरेंस किसने बताया? मैंने बताया था। नहीं, ये -9 चलता आ रहा है डिफरेंस। क्या आ रहा है? -9 का डिफरेंस है। तो कौन से में -9? यहाँ 180 नहीं, सॉरी 80 है। तो 9 ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 81, 72 और 63 आपका ऐसा पैटर्न है जिसमें डिफरेंस -9, इधर से भी -9। तो ये वाला डिफरेंस है -9। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा एक बार मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये पढ़ने की कोई नीड नहीं है, पैटर्न आपको पकड़ना है। 14,196, 186 -172। पहला पैटर्न ये है। सेकंड में ये आपको अप्रोच करना है कि कौन सा बन पा रहा है। 15 का बारह 225। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो आप ये देखो 14 का बारह 196 से 186 पाएंगे तो -10, और 186 से 172 पाएंगे तो -6। तो इसी तरीके से करना है आपको। क्या करना है, बताओ भाई। 9 का वर्ग 81 होता है। इस अब एक एक ऑप्शन देखने चलेंगे हम लोग। 81 में से 10 गया तो 71। ये तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक ये मैच कर रहे हैं। अब देखो बाद में हमें 186 से 172 आना है, तो कितना इसने कम किया होगा? इसमें 6। बताएगा कोई मुझे? देखो कितना कर रहा है, 100 स्क्वायर है ना। 196 में से आप 14 भी घटाओगे तो 182 आएगा, लेकिन 186 है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं, बात नहीं है। ये इसी का नाम सेट एनालॉजी है। मैं भी ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करके नहीं आया, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे लेवल की हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है सेट एनालॉजी में। ठीक है, तो अब करो इस सवाल का आंसर। 14 का इतना तो मैं पता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर उसमें से -10 किया है। ठीक है, लेकिन बाद में 172 कैसे आया ये मुझे कोई बताएगा बच्चे। और इधर 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 10, ठीक। 100 माइनस का 10 इधर हो जाए 172 से, और 8 से 14।
तो देखो ये क्या किया, पहले उस नंबर का स्क्वायर किया, फिर -10, फिर सेम नंबर माइनस में गया। तो 9 का स्क्वायर 81, -10 करेंगे हम लोग 71। वही नंबर आपको घटाना है 71 किस में से, इसमें से। तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। बता देता हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर, स्टाइलस भी हमारा चार्ज नहीं है थोड़ा, ए स्क्वायर बराबर, देखो पैटर्न पकड़ो, ए स्क्वायर बराबर बी माइनस का 10 बराबर सी अगेन बता रहा हूँ मैं इस पैटर्न को, थोड़ा सा पैटर्न बहुत अच्छा समझ लीजिएगा, अभी पेन काम नहीं कर रहा। इरेज करता हूँ मैं इसको। तो क्या पैटर्न पकड़ा है इसमें, देखो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर बी माइनस का 10 बराबर सी माइनस का ए। ठीक है, ये पैटर्न है आप, ठीक समझ में आ गया। मैंने बोला पहले उसी का स्क्वायर किया माइनस का 10, फिर उसमें से वही नंबर सेम घटाया तो 172 आया। तो हमारा इसी व्याप पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही बन रहा है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। बताओ इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, तो ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है पेपर में। ये आपको लाइन पढ़ने की जरूरत तो है नहीं इसमें। ये कह रहा है 18 का मतलब 36 माइनस 72, उसका मतलब 107। तो सिंपल सा क्या है कि पहला नंबर इसका मल्टीप्लाई टू और प्लस 25 ऐड किया इसमें, देख लेना यही मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई टू और इसमें भी कितना ऐड किया, 35 ऐड है यहाँ पे। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और 35 आप ऐड करोगे तो 8 5 13, 3 11 12। एक नंबर तो ये बन रहा है, यहाँ 25 ऐड हो रहा है, यहाँ मतलब ज़्यादा ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है आपका राइट आंसर, जो कि कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई 2, 18 का मतलब 18 दूनी 36 कर दिया इधर, 36 दूनी 72 और उसमें ऐड करा है आपका 35। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। यहाँ एक नहीं होगा गारंटी से, कोई बात नहीं आज, चलो हाँ ठीक है। इसमें हाँ 203, इस वाले पैटर्न को बताओ। हो सकता है डिफरेंस दिया हो दोनों नंबरों को, इसलिए आपको ये पैटर्न ढूंढना है आपको। तो 213, देखो इस पैटर्न को पकड़ते हैं, 213 157, इसका डिफरेंस देखने जाएंगे हम। तो 13 में से 7 गया तो 6 और 10 में से 5 गया तो 5। क्या इसमें डिफरेंट यस यही चल रहा है, 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5। हाँ 56 का डिफरेंस देखना है हमें, किसका देखना है, 56 का, यानी 56 का डिफरेंस देखना है। देखो कहाँ मिल रहा है हम ऑप्शन में, 56 का डिफरेंस इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल बात इसमें मिल रहा है। 56 घटाओ तो ये नहीं मिल रहा, ये नहीं है, इसमें मिल रहा है। देखो 152 में आप 56 ऐड करोगे, ये भी नहीं मिल रहा। देख लेते एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं इसमें। 164 था ये, ना कि 106।
ठीक है। 56 का डिफरेंस देखना हमें, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। पंद्रह में से 6 गया, डिफरेंस 56 का हो सकता है कि ऑप्शन में गलती हो, लेकिन डिफरेंस आपका इसमें 56 का डिफरेंट है, इसमें भी इसका 56, यही आपको देखना, कोई भी ऑप्शन हो सकता है कहीं गलत दिया हो। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको एज अ PDF में दे दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो आपके इतने सारे क्वेश्चन है, और वो आपको PDF कहाँ मिलेगी, आपका टेलीग्राम चैनल पर, करियर हब के चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे, और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। बाकी मैं मैथ्स की क्लास भी अभी आपके लिए देने वाला हूँ, अभी एवरेज की क्लास आने वाली है कुछ टाइम में क्या 1-2 घंटे में आ ही जाएगी जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो देखना ना भूलें, PYQ सीरीज चल रही है आपकी। मैं एक बार फिर रिटेन करा देता हूँ आपको, ये आपके लिए मोस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए SSC का जितनी भी एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे वो रिपीटेड क्वेश्चन लिए जो कि आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।